आज की क्लास में हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर को जो सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी है उसके चैप्टर 4 के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। अगर आपने पार्ट नंबर फर्स्ट को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके पार्ट नंबर फर्स्ट को देख सकते हैं। तो टॉपिक क्या है? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन क्या होता है? इंट्रोडक्शन। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन थ्रोट मतलब गला, लंग्स, ईयरवे के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। यह इन्फेक्शन अधिकतर वायरस एंड बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। ये जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है वो वायरस एंड बैक्टीरिया दोनों के द्वारा फैलता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1, इन्फेक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। यह इन्फेक्शन नोज, थ्रोट को अफेक्टेड करते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड, बोफिन कफ और इन्फ्लुएंजा। इन्फेक्शन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ये इन्फेक्शन एयरवे एंड लंग्स को प्रभावित करते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लुएंजा एंड निमोनिया। जो इन्फ्लुएंजा है वो कॉमन है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी है और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी है। अब हम एक एक डिसीज पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 में बहुत सारी डिसीजें हैं। चिकन पॉक्स को वेरिसेला कहा जाता है। यह एक वायरल इन्फेक्शन होता है। इसमें पूरी बॉडी में खुजली वाले छाले डेवलप हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट, यह एक चाइल्डहुड इन्फेक्शन है। चिकन पॉक्स की वैक्सीन बनने के बाद इसका फैलना कम हो गया है। कॉजेटिव एजेंट। इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? इसका कॉजेटिव एजेंट वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है। एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी को हिंदी में महामारी कहते हैं। सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को फैलने के क्या सोर्स हैं? इसके वायरस नोज, थ्रोट, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, जो इन्फेक्शन होने का सोर्स होते हैं। पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी। यह लगभग 1 वीक तक रहता है। एज। चिकन पॉक्स ज्यादातर 10 ईयर से कम बच्चों में होता है। इंक्यूबेशन पीरियड। जो भी पेशेंट होता है वह लगभग 14 से 16 डेज में ठीक हो जाता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन। यह एक प्रकार का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। यह इन्फेक्शन पर्सनल कांटेक्ट में भी आने से फैलता है। ये जो चिकन पॉक्स होता है वो पर्सनल कांटेक्ट में आने से भी फैलता है और एक दूसरे के छूने से भी फैलता है। ये जो चिकन पॉक्स होता है वो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? जुकाम हो जाता है, कफ हो सकता है, हेडेक भी हो सकता है और वॉमिटिंग भी हो सकती है। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एजुकेटिंग द पब्लिक इन प्रिवेंशन। जो फार्मासिस्ट होता है वह लोगों को बताएगा कि इन्फेक्टेड पर्सन 1 वीक तक आइसोलेट रहेगा। सेकेंड, उसकी फैमिली को भी समझाएगा कि इन्फेक्टेड पर्सन से कोई भी पर्सनल कांटेक्ट ना बनाए। थर्ड पॉइंट, इन्फेक्शन होने के 72 आवर्स में पेशेंट को वेरिसेला जोस्टर वैक्सीन दे देना चाहिए। ये है चिकन पॉक्स का डायग्राम। छोटे छोटे दाने हो जाते हैं बॉडी में, ये देखिए हल्के हल्के दिख रहे हैं ना, ये है, ये होता है चिकन पॉक्स। जो बॉडी में जो रेड रेड दाने दिख रहे हैं यही होता है चिकन पॉक्स। मील्स। मील्स क्या होता है? इसको हम खसरा कहते हैं हिंदी में। मील्स एक्यूट हाईली इन्फेक्शन वायरल डिसीज होती है। इसमें फीवर आता है और बॉडी पर रेड स्पॉट हो जाते हैं। जो मील्स होता है उसमें इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? इसका पॉजिटिव एजेंट RNA पैरामाइक्सो वायरस होता है। एपिडेमियोलॉजी। सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन। इसके फैलने के सोर्स क्या हैं? कफ से, सीजर्स से मतलब छींकने से और बात करने से। इन्फेक्शन पीरियड कब से कब तक रहता है? 4 से 5 डेज। एज 9 मंथ से अडल्ट एज तक। सेक्स। यह इन्फेक्शन मेल को भी होता है और फीमेल को भी होता है। इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 14 डेज। मोड ऑफ ट्रांसमिशन। यह इन्फेक्शन पर्सन के ड्रॉपलेट से भी फैलता है। नोज के सिक्रेशन से थ्रोट के माध्यम से भी यह ट्रांसफर होता है। थर्ड पॉइंट, यह इन्फेक्शन ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू एंटर करता है। ये जो मील्स होता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में तो है ये डिसीज, तो उसी के माध्यम से ये बॉडी में एंटर करता है।
क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है? हाई फीवर आ जाना, आंखें रेड हो जाना, सीजिंग एंड नेजल डिस्चार्जिंग, नोज से कुछ डिस्चार्ज होने लगता है, सीजिंग मतलब छींकना, खांसना। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एजुकेटिंग द पब्लिक इन प्रिवेंशन, फार्मासिस्ट का इसमें क्या रोल है? सावधानी बरतनी चाहिए। सेकंड, फार्मासिस्ट कई स्टेट में बिना प्रिस्क्रिप्शन के एमएमआर वैक्सीन लगा सकता है। एमएमआर क्या होता है? मील्स, मम्स, रूबेला वैक्सीन। देखिए मील्स हम पढ़ रहे हैं, मम्स और रूबेला अभी हम आगे पढ़ेंगे, रूबेला अभी हम आगे पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट, जो हेल्दी पर्सन है उनको इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए। ये रोल है फार्मासिस्ट के। और भी आप लिख सकते हैं, इतने इनफ है। देखिए जितनी भी डिसीज है मोस्टली फार्मासिस्ट का एक ही वर्क होता है, लोगों को अवेयर करना। अगर वैक्सीन नहीं है तो वैक्सीन को अवेलेबल कराना, यही सारे काम होते हैं फार्मासिस्ट के। रूबेला, रूबेला क्या होता है? रूबेला को जर्मन मील्स कहा जाता है, जो रूबेला वायरस से होने वाली बीमारी है। रूबेला वायरस SSRNA वायरस है जिसका डायमीटर 50 से 70 nm होता है। कॉस्टिव एजेंट जर्मन मील्स रूबेला वायरस के कारण होता है। एपिडेमियोलॉजी, सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन, पैरामाइक्सोवायरस फैमिली के वायरस से ही रूबेला का कारण बनते हैं और यह डायरेक्ट कांटेक्ट एंड एयर के माध्यम से फैलता है। ये जो रूबेला होता है वो ये भी एक प्रकार का वायरस है। एज क्या है? यह 0 से 4 ईयर के बच्चों में अधिक होता है। इन्फेक्टिव पीरियड यह लगभग 6 से 7 डे तक रहता है। इंक्यूबेशन पीरियड, जो भी पेशेंट होता है वह लगभग 12 से 13 डेज में ठीक हो जाता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यह इन्फेक्शन पर्सन के कांटेक्ट में आने से फैलता है। यह सीजिंग एंड कफिंग से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाता है। अगर किसी को खांसी आ रही है या फिर कफ बन रहा है तो उससे दूरी बना के रखिए, नहीं तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी ट्रांसफर हो सकता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, इसमें क्या है? इसमें हल्का फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, जुकाम हो सकता है और आइस रेड हो सकती हैं। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एजुकेटिंग द पब्लिक इन प्रिवेंशन, फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है? फार्मासिस्ट पेशेंट को बीमारी के दौरान इम्यूनाइजेशन को प्रोवाइड कराता है। सेकेंड, इम्यूनाइजेशन पर डिस्कसिंग करते समय फार्मासिस्ट का इम्पोर्टेंट रोल होता है, लोगों को समझाना कि इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आना है। मम्स क्या होता है? जो गलसुआ नहीं बच्चों में निकल आते हैं वही होता है मम्स। मम्स एक वायरल इन्फेक्शन है जो मुख्य रूप से सैलिवेरी ग्लैंड में होता है, जो कान के पास में होती है। सेकंड, मम्स बच्चों का तीव्र वायरल इन्फेक्शन है। कॉस्टिव एजेंट, कॉस्टिव एजेंट में क्या है? मम्स एक वायरल इन्फेक्शन होता है। जो मम्स वायरल होता है वह पैरामैक्सोवायरस की फैमिली से बिलोंग करता है। एपिडेमियोलॉजी, सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन, मम्स से पीड़ित रोगी, सब क्लिनिकल केसेस। पीरियड ऑफ इन्फेक्शन, इसके लक्षण की शुरुआत 6 डे तक रहती है। एज 5 से 6 ईयर के एज ग्रुप में होता है तथा यह मेल और फीमेल दोनों में होता है, जिसको हम गलसुआ कहते हैं। गलसुआ छोटे बच्चों में बहुत निकलता है, बड़ों में रेयर केस में देखने को मिलता है, बट बच्चों में बहुत निकलता है। ये गलसुआ गाल के नीचे निकलता है। इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 3 वीक। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मम्स डायरेक्ट कांटेक्ट से भी फैलता है। सैलिवा और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट माउथ नोज के द्वारा भी फैलता है। कफिंग, सीजिंग और बात करने से भी फैलता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, फीवर आ जाता है, हेडेक, सर दर्द होना, लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब भूख कम लगना, टायर्डनेस थकान, बिना कुछ काम किए ही थकान सी महसूस होना। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एजुकेटिंग द पब्लिक इन प्रिवेंशन, पेशेंट को आइसोलेशन होने के लिए बताना। सेकंड, पेशेंट को वायरस को फिनिश करने के लिए वैक्सीनेशन के लिए बताना। मम्स के रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल कराना। ये सारे काम होते हैं फार्मासिस्ट के। ये देखिए ये बच्चा है, इसके गाल कितना बड़ा है, ये गाल है ऊपर और नीचे देखो कितना सॉइलिंग है। यहाँ पर इसमें दर्द भी बहुत होता है। जब छोटे बच्चे होते हैं उनको मोस्टली ये चीज गाल के नीचे निकल आती है, तो ब्लाइडोना भी लगाती हैं। कभी कभी ब्लाइडोना से ठीक नहीं होता है तो पट्टी वगैरह भी बंधती है। इन्फ्लुएंजा, जिसको हम कॉमन कोल्ड कहते हैं, यह एक इन्फेक्शन डिसीज है जो आरएनए वायरस के द्वारा होता है, जो ऑर्थोमैक्सोविरिडे फैमिली से बिलोंग
करता है। इसे फ्लू के रूप में जाना जाता है। इसकी पहचान बुखार, दर्द और सामान्य कमजोरी से होती है। कॉजेटिव एजेंट, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? इसका पॉजिटिव एजेंट इन्फ्लुएंजा वायरस है, जो निम्नलिखित 3 प्रकार से होता है। इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, इन्फ्लुएंजा सी। एक एक पढ़ेंगे। इन्फ्लुएंजा ए क्या होता है? जो वायरस बर्ड और ह्यूमन को इन्फेक्टेड करता है। इन्फ्लुएंजा ए, जो इन्फ्लुएंजा ए है वो बर्ड को भी इन्फेक्टेड करता है और ह्यूमन को भी इन्फेक्टेड करता है। इन्फ्लुएंजा बी, यह वायरस ओनली ह्यूमन बीइंग को ही इन्फेक्टेड करता है। इन्फ्लुएंजा बी है वो ओनली ह्यूमन को ही इन्फेक्टेड करता है। इन्फ्लुएंजा सी, यह वायरस भी ओनली ह्यूमन बीइंग को ही इन्फेक्टेड करता है। सिंपली जो इन्फ्लुएंजा ए है वो बर्ड एंड ह्यूमन को इन्फेक्टेड करता है और जो बी और सी है वो ओनली ह्यूमन बीइंग को ही इन्फेक्टेड करता है। एपिडेमियोलॉजी, इसके सोर्सेस क्या है? सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, केसेस, सब क्लिनिकल केसेस। इफेक्टिव पीरियड 5 से 7 डे। एज, ऑल एज, किसी भी एज में हो सकता है। सेक्स, मेल एंड फीमेल दोनों में होता है। इंक्यूबेशन पीरियड 18 से 72 आवर्स। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यह वायरस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा मानव शरीर में एंटर करता है। सेकेंड पॉइंट, कफिंग, सीजिंग एंड टॉकिंग से भी यह फैलता है, मतलब बात करने से भी यह फैलता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, नंबर फर्स्ट, फीवर, हेडेक, सीजिंग एंड कफिंग। रोल ऑफ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट को इन्फ्लुएंजा वायरस के संचरण को रोकने के लिए नीचे दी गई वैक्सीन देनी चाहिए। नंबर फर्स्ट, किल वैक्सीन। नंबर सेकंड, लाइव अटेन्युएशन वैक्सीन। नंबर थर्ड, स्प्लिट वायरस वैक्सीन। ये सारी वैक्सीन देनी चाहिए। एविल फ्लू, जिसको हम बर्ड फ्लू भी कहते हैं, यह डिसीज एविल मतलब बर्ड के कारण होती है। एविल फ्लू का जो वायरस होता है यह बर्ड में रूप से होता है। यह डिसीज ज्यादातर बर्ड एंड एनिमल में होती है। ह्यूमन इस डिसीज से इन्फेक्टेड नहीं होते हैं। जो ह्यूमन होते हैं इस डिसीज से इन्फेक्टेड नहीं होते हैं, और अगर होते भी हैं तो कहीं रेयर केस में। पॉजिटिव एजेंट, बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस के ही एक टाइप से कॉजेस होता है। एपिडेमियोलॉजी, बर्ड फ्लू सबसे पहले जलीय जीव में होता है, फिर वहां से फैलता हुआ चिकन, डक और जींस। चिकन मतलब मुर्गी, डक मीन्स बदक और जींस मीन्स हंस हो जाता है, फिर इनसे ह्यूमन में हो जाता है। ह्यूमन में रेयर केस में देखने को मिलता है। इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 17 डेज। इन्फेक्टेड पीरियड 3 से 5 डेज। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इन्फेक्टेड बर्ड को छूने से भी फैल जाता है। इन्फेक्टेड बर्ड को किल करके उसे खाने से भी फैल जाता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, फीवर आ जाना, बॉडी हॉट रहेगी, कपकपी होना, कफ, डायरिया, स्टमच पेन। रोल ऑफ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है? नंबर फर्स्ट, एफडीए ने जो वैक्सीन अप्रूव्ड की है उन वैक्सीन को देना। एफडीए की फुल फॉर्म फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड पॉइंट, चिकन्स को खाना अवॉइड करें। थर्ड, यूज मास्क, मास्क का यूज करें। फोर्थ, अगर कहीं बाहर से कोई पर्सन घूम कर आया है तो हैंड वॉश करें। दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।